चीन की विशाल दीवार। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हजारों मील तक फैली एक बहुत ही विशाल, बहुत पुरानी पत्थर की दीवार, है ना? लेकिन क्या इसकी कहानी बस इतनी है? आज हम जानेंगे कि ये दीवार सिर्फ ईंट और पत्थर से कहीं कहीं ज्यादा है। इसकी मजबूती के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो शायद आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। हजारों साल पुरानी ये जबरदस्त बनावट आज भी कैसे खड़ी है? उस जमाने में जब सीमेंट नहीं था, आखिर ऐसी क्या चीज थी जो इसे इतनी मजबूती देती थी? हो सकता है आप लोहा, कोई खास तरह की मिट्टी या किसी पत्थर के बारे में सोच रहे हो, पर जवाब कुछ ऐसा है जो शायद हर रोज हमारी रसोई में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, चिपचिपा चावल मजाक नहीं है ये। चीन की विशाल दीवार के जो कुछ सबसे मजबूत हिस्से हैं, उन्हें बनाने में जिस मसाले या गारे का इस्तेमाल हुआ, उसकी सबसे खास चीज थी चिपचिपा चावल। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो आज भी साइंटिस्ट्स को सोचने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात है लगभग 600 साल पहले की, जब मिंग राजवंश के कारीगरों ने ये कमाल की खोज की। ये उस समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल कामयाबियों में से एक थी। उन्होंने किया क्या कि चूने के मसाले में चिपचिपे चावल का दलिया मिला दिया, और इससे तैयार हुआ एक तरह का सुपर गारा, जिसने इस दीवार को एक असाधारण मजबूती दी। ये एक लाइन ही इस अनोखे गारे की ताकत बताने के लिए काफी है। सोचिए, ये सिर्फ एक जोड़ नहीं था, बल्कि एक ऐसा बॉन्ड था जिसने सदियों तक मौसम की हर मार झेली है। ये उस पुरानी तकनीक की गवाही देता है जो आज भी अपना काम कर रही है। तो भाई, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है एमाइलोपेक्टिन। ये चिपचिपे चावल में पाया जाने वाला एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जब इसे चूने यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाया गया तो एक अनोखा मिश्रण तैयार हुआ। इस मिश्रण ने ईंटों के बीच की खाली जगह को इस तरह भरा कि एक बहुत ही मजबूत और पानी से बचाने वाला ढांचा तैयार हो गया, जो उस जमाने के आम गारे से कहीं ज्यादा टिकाऊ था। और ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सीधी साधी लगती है, उतनी ही असरदार थी। बस ये 3 आसान से कदम, और यही मिंग राजवंश की दीवार के हिस्सों की लंबी उम्र का राज हैं। ये दिखाता है कि कैसे साधारण सी चीजों का इस्तेमाल भी असाधारण तरीकों से किया जा सकता है। लेकिन इस दीवार का काम सिर्फ हमलावरों को रोकना ही नहीं था। ये उस समय के चीन का सबसे बड़ा और शायद सबसे तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क भी था। कह सकते हैं एक तरह का प्राचीन टेलीग्राम सिस्टम। दीवार पर जो ऊंची ऊंची मीनारें बनी हैं, जिन्हें बीकन टावर भी कहते हैं, वो सिर्फ निगरानी के लिए नहीं थीं। असल में वो एक रिले सिस्टम का हिस्सा थीं। एक ऐसा सिस्टम जो जरूरी संदेशों को अविश्वसनीय तेजी से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकता था। सिस्टम बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावी था। दिन के उजाले में गीली लकड़ी और घास जलाकर गाढ़ा धुआं पैदा किया जाता था जो दूर से दिख जाता था, और रात के अंधेरे में आग की लपटें मीलों दूर से दिखाई दे जाती थीं, जिससे संदेश एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंचता रहता था। और ये बस कोई साधारण संकेत नहीं थे कि खतरा है। नहीं, हान राजवंश के दौरान तो संकेतों का एक पूरा कोड बनाया गया था। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, कितनी लकड़ियां जलाई गईं। इससे दुश्मन की संख्या और हमले की गंभीरता सब पता चल जाता था। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये बिल्कुल सटीक जानकारी होती थी। हर टावर लगभग 5000 मीटर यानी कि करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था। इतनी सटीक प्लानिंग से यह पक्का किया गया कि एक टावर से भेजा गया सिग्नल अगले टावर तक आसानी से पहुंच जाए और संदेशों की ये चेन कभी टूटे नहीं। ये वाकई में इंजीनियरिंग और मिलिट्री प्लानिंग का एक शानदार नमूना था। तो ये तो थी दीवार के शानदार अतीत की बात, लेकिन अब हम इसके अनिश्चित वर्तमान की ओर आते हैं। जो दीवार कभी चीन की ताकत और शान का प्रतीक थी, आज वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जब भी हम चीन की विशाल दीवार के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक मजबूत, शानदार और कभी न टूटने वाली दीवार की तस्वीर आती है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। दीवार के कई हिस्से अब बस मलबे का ढेर बनकर रह गए हैं। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। मिंग राजवंश ने जो दीवार बनाई थी, उसका लगभग 30% हिस्सा अब है ही नहीं। मतलब 1/3 दीवार या तो समय के साथ गायब हो गई या फिर उसे तबाह कर दिया गया। तो यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये दीवार लगातार सिकुड़ रही है, और इसके पीछे वजह दोनों हैं, कुदरती भी और इंसानी भी। सदियों से मौसम की मार ने तो दीवार को कमजोर किया ही है, लेकिन इंसानी गतिविधियों ने इस नुकसान को और भी तेज कर दिया है।
आसपास के गांवों में लोगों ने घर बनाने के लिए दीवार की ईंटें निकाल लीं। साथ ही खेती और माइनिंग के लिए भी इसके कई हिस्सों को तोड़ दिया गया। और आखिर में आइए दीवार से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों पर बात करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसने दुनिया भर की कल्पनाओं को हवा दी है, पर उन कल्पनाओं में सच्चाई कितनी है? ये सबसे बड़ा मिथक है। हम सब ने कभी न कभी सुना ही होगा कि ये दीवार चांद से भी दिखाई देती है, लेकिन नासा ने इस बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। दीवार भले ही बहुत लंबी है, लेकिन ये इतनी चौड़ी नहीं है कि इसे अंतरिक्ष से बिना किसी खास उपकरण के देखा जा सके। तो क्या दीवार सिर्फ एक डिफेंसिव लाइन थी? नहीं, इसका मकसद सिर्फ हमलावरों को बाहर रखना नहीं था। ये बॉर्डर कंट्रोल का भी एक बहुत बड़ा जरिया थी। इसी दीवार के जरिए सिल्क रोड पर आने जाने वाले सामानों पर टैक्स लगाया जाता था, व्यापार को कंट्रोल किया जाता था और लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जाती थी। ये एक मल्टीपर्पज बॉर्डर था। तो चिपचिपे चावल के गारे से लेकर दुनिया के सबसे लंबे टेलीग्राफ सिस्टम तक चीन की विशाल दीवार इंजीनियरिंग और इंसानी सोच का एक बेजोड़ स्मारक है। लेकिन आज ये खुद खतरे में है। और ये सवाल सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। हम अपनी इस साझा ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं?